ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में से 5वां स्कंद, और हमने देखा 5वें स्कंद के अंदर सबसे पहले भूमंडल के बारे में। भूमंडल जो है एक कमल के पत्ते के समान है, जो कमल लीफ उसका, और भूमंडल के ऊपर 7 समुद्र और 7 द्वीप हैं, और ये 7 समुद्र और 7 द्वीप बने थे प्रियव्रत महाराज के रथ के पहिए के कारण। तो ये 7 द्वीप और 7 समुद्र बने। और फिर हमने देखा कि सबसे बीच में जो केंद्र में जो द्वीप है उसको जम्बू द्वीप कहते हैं, और जम्बू द्वीप के अंदर अन्य 9 वर्ष आते हैं। ये सभी वर्ष की जो सीमाएं हैं वो अलग अलग पर्वत के द्वारा होती है, और जम्बूद्वीप के चारों ओर खारे पानी का क्या है, समुद्र है, और जम्बूद्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1,00,000 योजन। इसमें से 16,000 योजन इधर है, जमीन के अंदर है, और 84,000 योजन क्या है, ऊपर है। उसका जो टॉप है वो कितना है? 32,000 योजन है, और नीचे 16,000 योजन है। और फिर हमने देखा कि सुमेरु पर्वत के आजू बाजू भी अन्य पर्वत भी है, मेरु मंदर अलग अलग नाम हमें देखे थे। और पर्वत के ऊपर अलग अलग वृक्ष हैं, जो वेस्ट में जो ईस्ट में जो है वहाँ आम का वृक्ष है, साउथ के अंदर जम्बू का वृक्ष है, ईस्ट के अंदर कदम का है, और नॉर्थ के अंदर बनियन ट्री यानी कि वट का वृक्ष है। हमने देखा कैसे ये वृक्ष के फल गिरते हैं तो उससे एक नदियाँ बहती है। तो जो आम के वृक्ष से जो नदी बहती है उसका नाम क्या था, किसको याद है? मुझे भी याद नहीं, भूल गया। ठीक है। और एक नदी का नाम याद है खाली, हाँ, अरुणोदय। एक नदी का नाम मुझे याद है जो दक्षिण में बहती है, वो है जम्बू नद। एक्चुअली नदी नहीं है, वो नद है। भागवत में ध्यान से देखा, वो नदी नहीं है, वो नद है। जम्बू नद लिखा है इसके अंदर। नदी और नद 2 अलग अलग है। जनरली हमारे यहाँ नदी होती है, मगर एक नद भी है। जैसे कि हमारे भारत देश के अंदर एक नद है। नद यानी कि पुरुष है, और नदी यानी कि स्त्री है। तो एक नद है ब्रह्मपुत्र, हाँ, वो नदी नहीं है, वो क्या है, वो नद है। तो ऐसे जो वो जम्बू नद है, जम्बू नदी नहीं है। तो जम्बू यानी कि जामुन का
हाथी जैसा फल होता है, जब वो गिरता है तो क्या होता है, जम्बू नदी बहती है। और जब सूर्य प्रकाश इसके ऊपर गिरता है और हवा चलती है तो उसका किनारा जो है, जो जम्बू नदी से वहाँ की जो भूमि है वो चिकनी हो गई है, कीचल वाली हो गई है। जो सूखता है तो क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। और वो सोने का उपयोग कौन करते हैं, वहाँ के रहवासी जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्नामेंट बनाते हैं उधर, और बहुत ऐश्वर्यमय जीवन जीते हैं। हाँ, तो हमने वो देखा था। आज हम देखेंगे दो विषय है हमारे, आज गंगा का प्राकट्य और इलावृत वर्ष के बारे में थोड़ा कुछ देखेंगे। तो हम श्रीमद् भागवतम में से जो बताए व्यास जो सुखदेव गोस्वामी, मैं आपको श्लोक ही पढ़ता हूँ। इस श्लोक के अंदर बताए, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु महाराज बलि की यज्ञशाला में वामन देव का रूप धारण करके प्रकट हुए। तब उन्होंने अपने वाम पाद को ब्रह्मांड के छोर तक फैला दिया और अपने पैर के अंगूठे से उनके आवरण में एक छिद्र बना दिया। एक छिद्र से निकला कारण समुद्र के विशुद्ध जल ने गंगा नदी के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। विष्णु के चरण कमलों को जो केसर से लेपित है, धोने से गंगा का जल अत्यंत मनोहर गुलाबी रंग का हो गया। गंगा के दिव्य जल के स्पर्श से क्षण भर में प्राणियों के मन में भौतिक विकार शुद्ध हो जाते हैं, किंतु इतना जल सदैव शुद्ध रहता है, किंतु इसका जल सदैव शुद्ध रहता है। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण। गंगा का जल कभी गंदा होता, आप देखो, आप भर के आओ पानी गंगा का, 20 साल 25 साल 30 साल पड़ा रहेगा, वो कभी गंदा होगा नहीं, आप बास नहीं आएगा उसके अंदर से। चूँकि इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने के पूर्व गंगा प्रत्यक्ष रूप से विष्णु जी के चरण कमलों का स्पर्श करती है, इसलिए वह विष्णुपदी कहलाती है। बाद में उसके अन्य नाम पड़े, यथा जाह्नवी तथा भागीरथी। 1000 युगों के बाद गंगा का जल ध्रुलोक में उतरा, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि लोक है। इसलिए सभी संत तथा विद्वान ध्रुलोक को विष्णुपद कहते हैं। तो कथा है वामन भगवान की, सब जानते हैं। हाँ, बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और उनको इंद्र बनना था। इंद्र ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया था पोस्ट, उन्होंने इंद्र को भगाकर खुद इंद्र बन गए थे। तो सब अदिति जो देवताओं की माता है वो दुखी हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनके सब पुत्र घर बिना के हो गए थे। तो उनके पति कश्यप ऋषि को बताए, आप मेरे पुत्रों का कुछ करो, ऐसा है। तो फिर कश्यप ऋषि ने क्या किया, अदिति को एक व्रत दिया करने के लिए, तुम इससे विष्णु भगवान को प्रसन्न करो और वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। और फिर अदिति ने व्रत किया और भगवान प्रकट हुए और भगवान बोले, ठीक है, मैं खुद तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊँगा और मैं जो तुम्हारे पुत्र हैं उनको वापस उनका जो स्थान है वो ला के दूँगा। और बाद में भगवान खुद वामन देव के रूप में प्रकट हुए और फिर उनके सब संस्कार हुए और वामन देव फिर भिक्षा मांगने के लिए कहाँ चले गए, तो जो बलि महाराज यज्ञ नर्मदा तट के ऊपर यज्ञ कर रहे थे। ये घटना है स्वर्गलोक की, पृथ्वी की घटना नहीं है। जो स्वर्गलोक में नर्मदा नदी बहती है वहाँ की घटना है। तो वहाँ गए, वामन देव चल रहे थे, पूरा भूमि काँप रहा था। और जब पहुँचे वहाँ तो बलि महाराज वामन देव को देखकर प्रसन्न हुए और खड़े हुए उनको दक्षिणा देने के लिए। मगर उनके गुरु शुक्राचार्य जो थे उन्होंने क्या किया, मना कर दिया, ऐसा मत करो, ये विष्णु है, वो ये एक ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण का रूप लेके आया है,
अगर तुम्हारे साथ क्या करने वाला है, वो ठगने वाला है, तुमसे चीटिंग करने वाला है, उसको कुछ मत देना। मगर बलि महाराज जो थे, उनकी स्वाभाविक भक्ति थी भगवान के प्रति, इसलिए वो तो उन्होंने अच्छा अवसर माना कि अगर भगवान विष्णु ही खुद आए हैं तो इससे अच्छा अवसर क्या है उनको दक्षिणा प्रदान करना। शुक्राचार्य बताए सब कुछ ले लेगा, कुछ रखेगा नहीं, ऐसा है। बलि महाराज बोले कोई बात नहीं, जो भी हो सब कुछ दे देंगे उनको। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य बलि महाराज को श्राप दे दिया कि तुम ऐश्वर्य रहित हो जाओ। और फिर वामन देव जो थे अपना पैर लंबा किया तो बड़ा रूप धारण कर दिया, बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। एक पैर उन्होंने आकाश, पहले जमीन पे तो पैर था ही एक बॉडी उनका एक ही पैर के अंदर पूरा भूमंडल, अब हमने देखा था भूमंडल का डायमीटर कितना है, हाँ वो ब्रह्मांड का है। अभी ब्रह्मांड का डायमीटर आपने पढ़ा नहीं, अभी आएगा आगे तो भूमंडल जो है, इतना बड़ा भूमंडल खाली उनके पैर के पंजों में आ गया। हाँ, और दूसरा पैर उन्होंने ऊपर किया तो जो ब्रह्मांड हमने देखा था, ये ब्रह्मांड कैसा है, पूरा हेमांड देखा था, एक अंडाकार है, उस पर अलग अलग लेयर चढ़े हुए हैं पांच तत्वों के। सबसे पहले कौन सा है, पृथ्वी का, उसके बाद जल का, उसके बाद अग्नि का, उसके बाद वायु, उसके बाद आकाश, उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब लेयर चढ़े हुए हैं। और ये सभी लेयर जो है 10-10 गुना क्या है, ज़्यादा है। तो कितना थिक लेयर होगा ये, कितना थिक होगा। मगर वामन देव के अंगूठे के नाखून से क्या हो गया, वो पंचर हो गया उसमें छेद हो गया उसके अंदर। और छेद हुआ तो हम देखते हैं कि ब्रह्मांड जो है किसमें तर रहे हैं, कारण समुद्र के अंदर। महाविष्णु जो है किसमें बैठे हुए हैं, सामने देखो चित्र है, 2 चित्र है, एक है 2 है। महाविष्णु कारण समुद्र में बैठे हुए, पूरा पानी पानी है, और पानी के अंदर क्या है, सब ब्रह्मांड तैर रहे हैं। अब ये छिद्र हो गया तो कारण समुद्र का जल जो था वो क्या हुआ, ये अंदर आ गया ब्रह्मांड के अंदर, कुछ ही बूंद इसके अंदर आ गया। समुद्र तो बड़ा है ये, कुछ इसके अंदर गिरा और भगवान के पैरों को स्पर्श हुआ। जल्दी जल्दी क्या किया ब्रह्मा जी ने, तुरंत जाके अपना कमंडल लिया और क्या किया, वो पानी को भर दिया, अपने कमंडल में ले लिया, क्योंकि ये, और उनको लगा कि ये बहुत पवित्र जल है, तुरंत उन्होंने इसको ले लिया। तो ये जल जो था, जो भगवान विष्णु के पैरों को स्पर्श किया, इसलिए इसका नाम पड़ा विष्णुपदी। हाँ, ये देखेंगे, इसका नाम हुआ विष्णुपदी। फिर गंगा जो है, ब्रह्मा ने उसको रिलीज़ किया, अपने कमंडल से क्या किया, भगवान के चरण कमल धोए और उसको फिर छोड़ा। तो फिर गंगा सबसे पहले सत्यलोक में आई, हाँ, सत्यलोक के अंदर, और फिर सत्यलोक से अलग अलग लोकों में घूमती घूमती फिर धीरे धीरे कहाँ पहुँची है, भूमंडल के ऊपर। तो हम देखते हैं भागवतम में पढ़ते हैं तो ज़्यादा हमको पता चलेगा। महाराज उत्तानपाद के ख्याति प्राप्त पुत्र ध्रुव महाराज परमेश्वर के एक सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति निष्ठा दृढ़ थी। यह जानते हुए कि गंगा जल भगवान विष्णु के चरण कमल को परखता है, वे इन जल को अपने लोक में ही रहते हुए आज तक अपने शरीर पर भक्तिपूर्वक धारण करते हैं। चूँकि वे अपने अंतस्थल में श्री कृष्ण का चिंतन, निरंतर चिंतन करते रहते हैं, फलतः वे अत्यंत उत्कंठित रहते हैं। उनके अर्ध निमीलित नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है और उनका शरीर पुलकमान रहता है। तो देखो, सबसे पहले सत्यलोक के अंदर गंगा आई, सत्यलोक से फिर कहाँ गई, ध्रुवलोक के अंदर, वहाँ उसका नाम पड़ा भागवतपदी, उसका नाम भागवतपदी हो गया। पहले उसका नाम था विष्णुपदी। और ध्रुवलोक के अंदर ध्रुव महाराज जो थे, हमेशा वो पानी को अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। फिर क्या हुआ, ध्रुवलोक से कहाँ गई, फिर देखते हैं कहाँ गई। ध्रुवलोक के नीचे वाले लोकों में सप्तऋषि लोक। तो देखो, ध्रुवलोक से नीचे क्या है,
सप्त ऋषि, वहाँ 7 ऋषि रहते हैं। यहाँ 3 ऋषि के नाम लिखे हैं, मरीचि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, पराशर, अन्य एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 7 सप्त ऋषि हैं, सब वास करते हैं। गंगा जल के प्रभाव से परिचित होने के कारण आज भी अपने सिर की जटाओं पर उसे धारण करते हैं। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यदि यही परम धन समस्त तपस्याओं की सिद्धि तथा दिव्य जीवन बिताने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। पुनः पुरुषोत्तम भगवान की सतत भक्ति प्राप्त होने के कारण उन्होंने धर्म, अर्थ, काम तथा परम ब्रह्म में तदाकार होने, मोक्ष जैसे समस्त साधनों का परित्याग कर दिया है। जिस प्रकार ज्ञानी जन यह सोचते हैं कि भगवान में तदाकार होना ही परम सत्य है, उसी प्रकार सप्त ऋषि भी भक्ति को जीवन की परम सिद्धि मानते हैं। देखो, ये सप्त ऋषि है, बहुत विद्वान और बहुत उच्च लेवल के व्यक्ति है। उन्होंने क्या सोचा, गंगा के जल को हमारे सिर पे लगाना वही जीवन की क्या है, परम सिद्धि है। क्योंकि गंगा जल क्या है, भगवान के चरण कमलों से निकलने वाला जल है। तो भगवान के चरण प्राप्त करना, उनकी भक्ति सेवा प्राप्त करना, वही क्या है, जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। वही हमारा तपस्याओं का फल है, वही हमारा सबसे बड़ा क्या है, धन है। इससे बड़ा कोई साधन हमको दिखता नहीं है। तो इस सप्तऋषि लोक में पहुंची। फिर ध्रुवलोक के पड़ोसी 7 लोगों को पावन करने के पश्चात गंगा का जल करोड़ों देवताओं के विमानों द्वारा अंतरिक्ष को ले जाया गया। तब यह चंद्रलोक को आप्लावित करता हुआ अंततः मेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा के आवास तक पहुंच जाता है। ध्रुवलोक से कहाँ पहुंची, फिर सप्तऋषि लोक पहुंची यहाँ। और फिर सप्तऋषि लोक से देवताओं ने क्या किया, अपने विमान के अंदर पानी को भरा। देखो कितना बड़ा विमान होगा उनका कितना सब पानी, करोड़ों करोड़ विमान, टैंकर लगा दिए। हम देखते हैं, अभी रिसेंटली में देखा, अभी भारत के लोग अभी गए ना, चंद्रयान 3 छोड़ दिया ऊपर। तो एक इसरो का एक साइंटिस्ट था, उसका एक इंटरव्यू आ रहा था। तो उसको प्रेस एंकर ने पूछा कि ये सब जाने का उद्देश्य क्या है। बोला, भविष्य में हम चांद पे जाएंगे तो कुछ पता चले कहाँ रहना है, और चांद पे क्या पानी ज़्यादा है, पानी की व्यवस्था हो जाएगी वहाँ। अभी चांद से पानी यहाँ कैसे लेके आएंगे वो लोग यहाँ का पानी यहाँ नहीं पहुँचा सकते, चांद से कैसे लाएंगे, पता नहीं, कुछ बच्चों का खेल खेल रहे हैं ऐसे। तो ये चंद्रलोक में देवता लोग सचमुच लेके आए, अपने किसके अंदर भरकर, विमानों में भरकर, बहुत सारे विमान लगा दिए, और सब लोग चंद्रलोक पे इसको डाला पानी। और फिर चंद्रलोक से गंगा जो है किसके ऊपर गिरी, मेरु पर्वत के ऊपर वहाँ। तो हमने देखा था मेरु पर्वत के ऊपर दिक्पाल रहते हैं, और बीच में कौन है, ब्रह्मा जी की टाउनशिप है। वो ब्रह्मलोक नहीं है, मगर ब्रह्मा जी का क्या है, वो सर्किट हाउस। मैं बोला था लास्ट टाइम, क्या थोड़ा आप लोगों को ये शब्द ज़रा फैमिलर है, सर्किट हाउस पता है ना आपको, सरकारी कामकाज के लिए जो रहने का जगह है वो। तो ब्रह्मा और उनके दिक्पाल जो अलग देवता है, 8 देवता जो 8 दिशाओं में है, ये सभी देवताओं वहाँ मेरु पर्वत के ऊपर क्या है, उनका जो भी कुछ ब्रह्मांड के रिलेटेड मीटिंग जो होता है वो कहाँ होता है, उधर होता है। तो वहाँ ब्रह्मपुरी के ऊपर क्या है, जो वहाँ है, वहाँ गंगा जाके गिरी उधर। और जब वहाँ गिरी तो गंगा 4 भाग में विभाजित हो गई। 4 भागों के अंदर विभाजित हुई। तो 4 ब्रांच हुई, एक पूर्व के अंदर, एक पश्चिम के अंदर, एक उत्तर के अंदर और एक दक्षिण के अंदर। तो हम देखेंगे जो दक्षिण वाली, जो पूर्व वाली शाखा है, उसका नाम क्या पड़ा, सीता। जैसे आप देखो, ये गंगा यहाँ से गिरी, गिर के यहाँ आई, यहाँ से गिरी यहाँ, और ये शाखा बनी, वो क्या है, सीता। और फिर जो वेस्ट में गई पूर्व दिशा में, वो क्या बनी, चक्षु। जो नॉर्थ में गई, नॉर्थ पीछे है, आपको दिखेगा नहीं यहाँ से, वो भद्रा। और जो साउथ में आई, उसका नाम क्या हुआ, अलकनंदा।
तो अलकनंदा नदी साउथ में गिरी और साउथ में से फिर अलग अलग वर्षों में पास होती होती कहाँ पहुँची, भारतवर्ष के अंदर। और भारतवर्ष से फिर कहाँ गई वो, गंगा सागर, और गंगा सागर से फिर नीचे पाताल लोक में चली गई। तो ये गंगा इस प्रकार भूलोक के ऊपर, ये जो भूमंडल है वहाँ प्रकट हुई इधर। तो ये देखिए, ये टॉप व्यू है उसका। गंगा यहाँ गिरी ऊपर से और 4 भाग में क्या हो गई, विभाजित हुई। तो ये सीता दक्षिण की ओर जाती, पूर्व की ओर जाती है, फिर ये भद्रा जो है उत्तर की ओर, चक्षु जो है वो वेस्ट की ओर, और साउथ में क्या है, अलकनंदा। एक और ज़्यादा दूसरा व्यू से देखते हैं, ऐसे कैसे उसकी ब्रांच हुई, ऊपर गिरी और 4 दिशाओं में क्या हो गई, विभाजित हुई। तो देखिए ये इस प्रकार अलग अलग वर्षों में, यहाँ से रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष और ये कुरु वर्ष में गई, ऐसे ऐसे। एक्चुअली सभी नदियाँ जो है वो गंगा का ही विस्तार है। हाँ, ओरिजिन नदी क्या है, गंगा। जैसे सभी अवतार का मूल कौन है, भगवान कृष्ण है। ऐसे सभी नदियों का मूल कौन है, वो गंगा। बाकी सब नदी उसका विस्तार है गंगा का। तो देखो यहाँ से पानी गिरा, सीधा गिरा यहाँ, वो तेज उसका प्रवाह था। तो ये पहाड़ पे गिरा निषाद पर्वत के ऊपर, तो पानी बम्प हुआ। क्या हुआ, हम देखते हैं ना, पानी बम्प होता है। तो बहुत सारा पानी बम्प होके कहाँ गिरा, सीधा ये हेमकुंड पर्वत के ऊपर। कुछ नीचे भी गिरा, तो उसकी भी अलग अलग धाराएं हो गई। हाँ, और यहाँ से बम्प हुआ, फिर से बम्प के कहाँ गिरा, हिमालय के ऊपर गिरा, हिमालय पे गिरा, और वहाँ से फिर कहाँ गिरा, फिर वो भारतवर्ष में आया। तो देखो 2 बार बम्प किया पानी है। अभी भी देखो गंगा का प्रवाह बहुत तेज है, इतने ऊपर से गिरी तो उसका ग्रेविटी लगता है कितना उसका, तो क्या पानी तो बहुत तेज में आया वहाँ से। देखिए ऐसे बम्प किया, बम्प होके ऐसे भारतवर्ष पे लाभ करके नीचे गिरी। यहाँ से ये मेरू पर्वत है, आज गिरते 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 फिर वहाँ पहुँची इधर। तो इसके पीछे भी कहानी है। गंगा भू जो हमारा है ये भूमंडल है, इस पे गंगा कैसे पहुँची, पहले गंगा स्वर्ग में ही थे, इधर कैसे आ गई, तो उसकी भी कहानी है। ये चित्र देख के आपको पता चल जाएगा। ये कौन है, भगवान कपिल है, और ये कौन है, कौन है अंशुमान, अंशुमान जानते हैं ना। तो क्या हुआ, सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था। हाँ, तो उनका अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ के अंदर घोड़ा छोड़ना होता है। तो घोड़ा गया 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 गया, मगर जब वापस उसका समय हो गया था वापस लाने का, तो घोड़ा क्या हो गया, अभी मिल नहीं रहा है, इंद्र ने चोरी कर लिया। इंद्र हमेशा अश्वमेध यज्ञ में क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। जैसे पृथु महाराज का यज्ञ घोड़ा चुरा लिया था उसने, ऐसे इसका भी घोड़ा क्या किया, चुरा लिया। सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे। सही पुत्र को बोला पूरा भूमंडल छान मारो, घोड़ा किधर से भी ढूंढ लो, ऐसा है उसको। तो उन्होंने पूरा भूमंडल छान मारा, इधर तक सब जगह पे गए, सब जगह पे ढूंढे, उनको घोड़ा मिला नहीं। फिर सगत महाराज ने बोला नीचे खोदना चालू करो। बोला आप 60,000 लोग हो, सब लोग 1-1 योजन खोदो। तो कितना हजार खोद दिया, 60,000 योजन खोद दिया। हाँ, इतना खड्डा कर दिया, फिर भी उनको घोड़ा मिला नहीं। बोला अभी क्रॉस से खोदो, तो इधर खोदना चालू किया। खोदा खोदा तो वहाँ उनको फिर कपिल भगवान दिखे वहाँ, और उनके पास से घोड़ा चढ़ता हुआ उनको दिखा। इनको लगा कि ये घोड़ा किसने ले लिया है, भगवान कपिल ने ले लिया है। तो अपने हथियार निकालने का साहस किया। जैसे हथियार निकाला, उनके शरीर से क्या हो गया, अग्नि प्रकट हुआ और सब जल के भस्म हो गए।
तो रामायण में लिखा है, जो रामायण में कथा आती है, रामायण में ऐसा है, कपिल महाराज ने देखा, खाली आँख खोला और वो क्या हो गए, वो भस्म हो गए। मगर भागवतम में क्या कथा आती है कि उनके शरीर में जो अग्नि एलिमेंट है वो क्या हो गया, बढ़ गया, इतना हीट हो गया कि पूरा शरीर उसका जल गया। इसे हम देखते हैं भागवतम में कहानी आती है, सती का देह त्याग। तो सती ने भी अपना देह कैसे छोड़ दिया, अपने शरीर के अंदर अग्नि तत्व को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इससे पूरा शरीर क्या हो गया, जल गया। जैसे ये क्योंकि भगवान का अपराध किया तो उसके अंदर क्या हो गया, ये सभी 60,000 पुत्रों का अग्नि तत्व जो है शरीर के अंदर बढ़ गया, तो उनका शरीर सब जल के भस्म हो गया उधर। अभी यहाँ सगर महाराज राह देख रहे हैं, अभी तक घोड़ा नहीं, क्या करे क्या करे। तो उसने अपना जो पुत्र का लड़का था, और सगर महाराज के जो पुत्र थे उसका नाम था असमंजस, वो तो चला गया था, उसको तो निकाल दिया था। उसका पुत्र था अंशुमान, बोला जाओ तुम्हारे चाचा को ढूंढ के आओ, कहाँ गए वो, अभी तक घोड़ा लेके नहीं आए वो लोग। तो जहाँ वो रास्ते में वो गए थे, वो रास्ते पे ये भी गए घोड़ा ढूंढने के लिए, गए 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 वहाँ, वो भी नीचे उतरे और जाके देखा तो घोड़ा पड़ा है, कपिल महाराज पड़ा है, और उनके सभी चाचाओं की हड्डियाँ राख होके पड़ी है सब। फिर उन्होंने कपिल भगवान की स्तुति की, उनको प्रार्थनाएं की, और कपिल भगवान प्रसन्न हुए और बोला ये घोड़ा मैं ले जा सकता हूँ, यज्ञ पूरा करना है, ठीक है ले जाओ। और फिर बोला अभी ये सब मेरे चाचा लोग तो भी सब गए, उनका उद्धार कैसे होगा, कैसे वो उनका अच्छा कल्याण होगा। तो बोले कि अगर गंगा जल उसको स्पर्श होगा उनकी अस्थियों को, तभी उनका उद्धार होगा, तब तक उनका उद्धार होगा नहीं। तो अंशुमान जो थे वो घोड़ा लेके आए, यज्ञ पूरा हुआ, उनके पिताजी को बताया कि हमारे चाचा तो भी सब गए, आपके पुत्र सब चले गए, गंगा के द्वारा ही क्या होगा, उसका उद्धार होगा, वरना उनका उद्धार होगा नहीं। तो फिर कैसे गंगा आएगी। अभी देखो आप रामायण पढ़ेंगे या गंगा जो है कई बार प्रकट होती है, कई बार अप्रकट होती है। तो आप अन्य पुराणों में पढ़ेंगे तो सत्यु के अंदर भी गंगा का वर्णन आता है। और ये जो घटना है सगर महाराज की, वो आई थिंक इक्ष्वाकु वंश चालू हुआ तब से है, त्रेता युग की है। हाँ, तो सतयुग में गंगा थी। हाँ, मगर क्या होता है कई बार गंगा जो है अप्रकट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि सरस्वती नदी जो है अभी है कि नहीं है, है अभी दिखती नहीं है मगर दिखती। हम पुराणों में पढ़ते कि सरस्वती नदी थी, ऐसा है। पूरा एक सरस्वती नदी के किनारे पूरा एक नगर बसा हुआ था, एक सिविलाइजेशन था पूरा। हड़प्पा हम देखते हैं, इधर सिंध आगे सब पूरा सरस्वती नदी के किनारे पूरा एक नगरी बसा हुआ था। अभी सरस्वती नदी दिखती नहीं है। अभी कहाँ बहती है वो, जमीन के अंदर। आप जाओगे बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ से सरस्वती नदी निकलती है, थोड़ा आगे जाएगी आपको पानी दिखना बंद हो जाएगा। और फिर पानी कहाँ निकलता है, सीधा इधर कच्छ के पास वहीं मिलती है ना, नारायण सरोवर के पास मिलती है सरस्वती नदी, वहाँ जाती है। तो सरस्वती नदी भी कई बार दिखती है, कई बार दिखती, जैसे गंगा भी कई बार दिखती है, कई बार दिखती नहीं। शास्त्र बताए कि गंगा जो है अभी वर्तमान कलयुग के अंदर 10,000 साल तक रहेगी, उसके बाद वो भी क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। उसके बाद रहेगी, जब तक गंगा रहेगी तब तक ये हरे कृष्ण आंदोलन भी रहेगा 10,000 साल के बाद गंगा भी चली जाएगी। और ये गंगा जो देवी है उन्होंने तो छोड़ दिया है, ये जगह छोड़ दिया है, मगर 10,000 साल के बाद गंगा भी लुप्त हो जाएगी। तो गंगा जो है लुप्त हो गई थी, तो उसको लाना था वापस, कैसे आएगी वो। तो इसीलिए फिर जो अंशुमान जो है उन्हें गंगा को प्रसन्न करने के लिए क्या किया, फिर तपस्या किया। गंगा मानी नहीं, ऐसा है, वो जिद्दी थी, मैं नीचे नहीं आऊँगी, ऐसा है, वो जिद कर दिया। और फिर ऐसे ऐसे तपस्या करते करते अंशुमान भी क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और फिर उसका पुत्र अंशुमान का कौन था, दिलीप ने ये काम अपने हाथ में ले लिया। और उसने भी क्या सोचा, छोड़ो मेरे पिता का जो कार्य है उसको मैं क्या करूँ, आगे बढ़ाऊँ।
तो उसने भी ये गंगा को नीचे लाने के लिए बहुत प्रयास किया, गंगा मानी नहीं, और वो भी क्या हो गया, शरीर छोड़ दिए। फिर भगीरथ, उनके पुत्र थे, वो आए और उन्होंने गंगा को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, और भगीरथ की कठोर तपस्या से गंगा बाद में क्या हो गई, राजी हो गई। ठीक है, मैं नीचे आऊँगी, मगर एक चीज़ है, अगर मैं नीचे आऊँगी मगर मेरा प्रवाह इतना तेज है कि मैं जैसे ही पड़ूंगी पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी को फाड़ के पाताल में चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे प्रवाह इतना तेज है, वो पृथ्वी लोग सहन कर पाएगा नहीं। तो क्या कोई धारण करने वाला चाहिए प्रवाह को, ऐसा है। तो फिर क्या करें अभी, तो फिर शिव जी को प्रार्थना किया भगीरथ ने, शिव जी के लिए तपस्या किया, और शिव जी प्रसन्न हुए, और शिव जी को बोला कि आप ये गंगा जो है उसकी प्रवाह को आपके शरीर के ऊपर धारण करो। शिव जी तैयार हो गए, क्यों, तो मेरा सद्भाग्य है, भगवान विष्णु का चरण कमल वाला पानी मेरे सिर पे गिर रहा है, इससे बड़ा अच्छा तो क्या चीज़ है। शिव जी तैयार हो गए, और फिर गंगा ने क्या किया, जंप किया। गंगा जंप किया तो गंगा को थोड़ा गर्व हो गया, शिव जी की जटा पे गिरना उसको अच्छा लगा नहीं। तो क्या हुआ, शिव जी ने देख लिया कि गंगा को थोड़ा गर्व हुआ है, तो उसने गंगा को अपनी जटा में बांध दिया। हाँ, उसके सभी पानी को क्या कर दिया, रोक लिया, एक बूंद भी नीचे गिरने दिया नहीं। देखो इतना तेज प्रवाह था, इतना जोर से पानी आ रहा था नीचे, मगर शिव जी ने वो क्या किया, वो जटा से उसको बांध दिया। भगीरथ वापस गए, शिव जी इसको छोड़ो, गंगा को आप छोड़ो। फिर भगीरथ की प्रार्थना से शिव जी ने गंगा को छोड़ा, खाली थोड़ी एक ब्रांच छोड़ दी उसकी, एक ब्रांच को छोड़ दिया, बाकी सब ब्रांच को बांध के रख दिया, एक ब्रांच को छोड़ा यहाँ से। हम देखते कि फोटो भी है ऐसा, वो पानी गिरता है ऐसे, तो छोड़ा, और वो पानी फिर कैलाश होते हुए, हिमालय होते हुए धीरे धीरे नीचे आया। तो वो जो निकलता है वो अब गंगोत्री है, हाँ, वहाँ से वो प्रवाह आया। और फिर भगीरथ महाराज उसको लेके गए, और गंगा आगे बढ़ी, बिहार तक गई, पहले यूपी में, बिहार में, वहाँ से पास होती हुई फिर पूरा टर्न मार लिया ऐसे। एक्चुअली हमारे आचार्य बताते हैं गंगा ने टर्न मार लिया, क्यों, क्योंकि उसको नवद्वीप जाना था बहुत तेज़ी से, तो क्या उसने टर्न मार लिया उधर, तो टर्न मारा वहाँ, तो नवद्वीप जाने के लिए वो उत्साही थी गंगा, गई, तो बीच में एक झन्नू ऋषि का आश्रम था, उसको उसने क्या किया, बहा दिया। झन्नू ऋषि पूरा गुस्सा हो गए, उसने क्या किया, पूरा गंगा को पी लिया, पूरा पी लिया उसको, और गंगा फिर से क्या चली गई, झन्नू ऋषि के उधर में चली गई। वहाँ भागीरथ आए, ऋषि को प्रार्थना किया, इसको छोड़ो आप, ये गंगा को छोड़ो आप। फिर ऋषि प्रसन्न हो गए और उसको छोड़ा, तब उसका नाम क्या हो गया, जाह्नवी हो गया। वहाँ से फिर आगे गई, और फिर आगे जाके गंगा का 2 ब्रांच हुआ। एक ब्रांच कहाँ जाती है, बांग्लादेश के अंदर, जिसको पद्मा नदी कहते हैं, उसको गंगा कहते हैं, है ना, बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं उधर। और एक नदी जो है वो कहाँ आई, कलकत्ता होकर कहाँ गिरी, फिर गंगा सागर में जाकर गई। और जो वो जगह था पाताल के, वो लोग नीचे गए थे ना, पूरा अंदर थे, कितना योजन अंदर चले गए थे, तो वहाँ से पानी अंदर गया, और जब वो पानी का स्पर्श हुआ तब उनका क्या हुआ, उद्धार हुआ। इसीलिए शास्त्र में ऐसा नियम है कि जो भी मृत लोग होते हैं उनकी अस्थियाँ जो हैं वो गंगा में बहाने से क्या होता है, उनका उद्धार होता है, उनके पाप कर्म शुद्धि होती है उनकी। इसलिए हम देखते सब लोग गंगा में अस्थि बहाते हैं, या तो फिर कोई पवित्र नदी हो इसमें वो बहाते हैं उधर। तो ये पद्धति है, हाँ, इसकी। तो इस प्रकार गंगा जो है यहाँ नीचे प्रकट हुई। ये देखिए शिव जी ने इसको धारण किया और फिर आई, और इस प्रकार निकली आगे। आप देखिए गंगा कब बनी, आप सब गए हैं उत्तराखंड, गए उत्तराखंड, कौन गया है उत्तराखंड, प्रभु जी तो बार बार जाके आए उत्तराखंड। आप उत्तराखंड जाओगे तो एक जगह है जिसका नाम है देवप्रयाग। हाँ, कितने प्रयाग आते हैं उत्तराखंड में, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, और यही भूल गया नाम। तो अलग अलग प्रयाग, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है कि जहाँ 2 नदी संगम होती है उसको प्रयाग कहते हैं। हाँ,
तो देखो ये भगीरथी है, क्या है ये जो पानी जो घुंगला घुंगला दिख रहा है वो क्या है? भगीरथी है। वो कहाँ से आती है? गंगोत्री से आती है। और ये जो है नीला कलर का पानी है वो क्या है? अलकनंदा है। वो कहाँ से आता है? बद्रीनाथ से आता है। ये आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ अलकनंदा नदी है, बस जस्ट मंदिर के नज़दीक के नीचे से जाती है पूरी। उसका प्रवाह इतना तेज है कि आप उसमें बह जाएंगे, और उसका पानी कितना ठंडा है। पैर रखा है कभी इसके अंदर? कोई अभी तक रखने की हिम्मत करता नहीं, इतना ठंडा पानी उधर। और वहाँ नदी के से थोड़ी ही आगे गर्म पानी की कुंड है, वहाँ सब लोग गर्म पानी में नहा सकते हैं, पूरा अच्छा कुंड है। देखो भगवान की व्यवस्था क्या है, गर्म पानी भी ठंडा पानी भी है नीचे। तो ये जो अलकनंदा है, अभी तो गर्मी है, अभी तो चल रहा, ठंडी आएगी पूरा जम जाएगी, ये पूरा बर्फ़ हो जाएगा। तो ये अलकनंदा और भगीरथी ये क्या होता है, देवप्रयाग में क्या होती है? मिल जाती है। जब ये मिलती है तभी क्या होती है? तभी गंगा बनती है। दोनों प्रवाह उसका क्या हो जाता है? मर्ज हो जाता है, तब गंगा हो जाए। इसलिए पहला गंगा नदी का पहला स्थान कौन सा है? ऋषिकेश। ऋषिकेश में गंगा हो जाती है। और ऋषिकेश से फिर कहाँ आती है? हरिद्वार। फिर हरिद्वार से आगे जाएंगे काशी, फिर प्रयाग में और नदी मिल जाती है। कौन सी मिलती है? वो फेमस कुंभ का मेला होता है वहाँ, तो यमुना मिल जाती है, और सरस्वती भी मिलती है नीचे से। हाँ, फिर आगे जाओ कितनी नदियाँ मिलती है, और फिर ऐसे आगे बढ़ती है। तो देवप्रयाग आप जाओगे तो आप रोड पे से इसको देख सकते हैं, दिखता है पूरा ऐसा। ये पानी अलग अलग देखेगा, दोनों दोनों का मर्ज होता है। जैसे अब हम मायापुर में जाते हैं तो मायापुर के नवद्वीप में दो नदियाँ मिलती है ना। कौन कौन सी नदी होती है, किसको याद है? हमारा मंदिर इस्कॉन मंदिर यहाँ है, उसके आगे गेट के पास कौन सा नदी है? गंगा है। पीछे कौन सा है? जालंगी है। और आगे जाएंगे तो नवद्वीप के पास क्या हो जाती है? वो मिल जाती है। देखा आपने? नहीं देखा? वो मिलती है दो नदी वहाँ। तो ये वहाँ संगम होता है उसका। ऋषिकेश देखिए, हरिद्वार, ऋषिकेश। और अब आगे बताते हैं, इन द ओपिनियन ऑफ सम लर्नड स्कॉलर ए स्मॉलर आइलैंड सराउंडेड जम्बू द्वीप। तो अनेक विद्वानों का मानना है कि जम्बू द्वीप के आजू बाजू में जो खारे पानी का समुद्र है उसमें छोटे छोटे क्या है, 8 प्रकार के द्वीप और है, आइलैंड भी है। हाँ, वो कैसे बने? तो जब सगर महाराज के पुत्रों ने खड्डा खोदा ढूंढने के लिए, तो ये क्या हो गए, सब अलग अलग द्वीप। ये भागवतम में है, मैं इसका इंग्लिश में लिखा है, मैं पढ़ता नहीं, श्लोक सीधा यहाँ से पढ़ता हूँ। और ये द्वीप के नाम क्या क्या है? श्रवण पक्ष, चंद्र शुक्ल, मंद्र हरिण, आवर्तन, रमयक, पांचजन्य, सिमल एंड लंका। ये क्या है? ये 9 छोटे छोटे क्या है, आइलैंड है। इसमें 2 आइलैंड को हम जानते हैं, बाकी को हमको पता नहीं। एक रम्यक नाम फेमस है, वो भागवतम में आता है, फेमस जगह है। वहाँ कौन रहता था? कालिया नाग, बताया ना। जब भगवान कृष्ण ने कालिया को हरा दिया तो कालिया को क्या बोले भगवान, तुम कहाँ चले जाओ? रमणक द्वीप में चले जाओ। बोला वहाँ गरुड़ जी मुझे परेशान करेंगे। बोला नहीं परेशान करेंगे, तुम्हारे सिर के ऊपर मेरे चरण हैं, गरुड़ उनको परेशान नहीं करेगा। और फिर दूसरा द्वीप कौन सा है? लंका। लंका में कौन रहता है? रहता था, अभी रहता नहीं है। अभी कौन रहते हैं? विभीषण। लंका के राजा कौन है? विभीषण, अभी भी ऐसा है। तो ये लंका देखिए, ये सब अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड हो गए चारों तरफ जम्बू द्वीप के। तो लंका इधर साउथ में आता है। अभी देखो जो भी हम लंका देखते हैं वो लंका नहीं है, वो खाली उसकी डेमो है, ऐसा है। जो ओरिजिनल लंका है वो तो बहुत दूर है। रामायण में लंका का ब्रिज का माप बताया है, कितना लंबा ब्रिज बनाया था राम भगवान ने, किसको याद है? डायमेंशन बोलो, कितनी बार सुनाया था?
100 योजन लंबा और 10 योजन क्या था, चौड़ा। 100 योजन यानी कितना किलोमीटर हुआ? हाँ, 1300 किलोमीटर, हमारे माप के अनुसार 1200-1300 किलोमीटर हुआ। तो आप देखो अभी जो वर्तमान जो श्रीलंका हम देखते हैं वो कितना किलोमीटर है, 40-50 किलोमीटर खाली डिस्टेंस है। अब रामेश्वरम जाएंगे, रामेश्वरम से धनुषकोटी, वहाँ से ब्रिज बनाना चालू किया, धनुषकोटी से लंका 30-40 किलोमीटर होता है। मगर ये जो रामायण के अंदर शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि जो ब्रिज बनाया था राम भगवान ने वो कितना लंबा था, 100 योजन लंबा। सोचो 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तो खाली पृथ्वी का डायमीटर है सॉरी, पृथ्वी यानी कि जो अभी हम जहाँ रहते हैं वो, इतना लंबा क्या था उनका ब्रिज। और 10 योजन चौड़ा, 10 योजन ये कितना हुआ, 1300 किलोमीटर, तो 130 किलोमीटर यहाँ से लेकर अहमदाबाद तक चौड़ा। और कितने लोग गए थे ब्रिज के ऊपर से? जब रावण ने चढ़ के देखा अपने अपने महल में से, बालकनी में से, तो बंदर बंदर बंदर, पूरा बंदर बंदर ही दिख रहे थे पूरा। हाँ, रामायण में वर्णन है पूरा, कितने बंदर दिख रहे थे अंदर, कहाँ पूरे ब्रह्मांड से बंदर लोग आ गए थे। अबज रावण को एक्चुअली बंदर गिनाने के लिए सबसे पहले तो उसको गिनती सिखाना पड़ा। किसको? जो उनके साथ था वो। देखो इतने को एक अबज कहते, इतने को एक अबज, गिनाने गया उसका क्या हो गया, हैंक हो गया पूरा। इतने बंदर थे। हाँ, इतने बंदर लोग लड़ने के लिए आए थे। सोचो इतना बंदर को ट्रांसफ़र करना है यहाँ से यहाँ, तो इसलिए राम ब्रिज कोई सामने ब्रिज नहीं था, अभी तो कोई बना, भगवान ने बनाया था ना, तो इतना महान ब्रिज था वो। तो लंका जो अभी भी है, और कहाँ है वो, ऐसे बताए कि जो रामायण में बताते हैं, उज्जैन जो है, उज्जैन से सीधी लाइन करो आप, सीधी लाइन करो और लाइन सीधी जाती है और वो लाइन के अंदर लंका आती है। ये एक्चुअली रामायण में हम देखते हैं कि जब अलग अलग वानर लोग चर्चा कर रहे थे ये चीज़, तो सुग्रीव आई थिंक या कुछ बताए थे कि यहाँ से सीधी लाइन करने से लंका का दिशा हमको पता चलता है, यानी दक्षिण में है पूरी। हाँ, ओके। अभी सुखद गोस्वामी जो है वो अन्य वर्षों के बारे में बता रहे हैं, हम देखते हैं। चैप्टर पूरा हुआ ये आई थिंक। मेरू पर्वत की चोटियों से अन्य अनेक छोटी या बड़ी नदियाँ निकलती है। ये नदियाँ पर्वत की पुत्रिया के तुल्य है और वे सैकड़ों धाराओं में विभिन्न भूप्रदेशों में बहती है। 9 वर्षों में से भारतवर्ष नामक भूभाग कर्म क्षेत्र माना जाता है। विद्वान तथा संत जनों का कथन है कि अन्य 8 वर्ष अत्यंत पुण्यात्माओं के निमित्त हैं। देखो जो 8 वर्ष जो है भारतवर्ष को छोड़कर जो है, वहाँ कौन रहते हैं? पुण्यशाली लोग। जबकि भारतवर्ष क्या है? कर्म क्षेत्र है ये, यानी कि यहाँ कर्म करो, पुण्य करो और कहाँ जाओ? उधर जाओ, स्वर्ग में जाओ। भारतवर्ष क्या है? यहाँ ट्रेनिंग का पीरियड, ट्रेनिंग करने की जगह है यहाँ, तो यह कर्म क्षेत्र माना जाता है। वे स्वर्ग लोक से लौटकर इन 8 भूप्रदेशों में अपना शेष पुण्य का फल भुगते हैं। तो स्वर्ग लोक के अंदर गए यहाँ से वो लोग, तो क्षीणे पुण्य मर्तलोक विशंति, तो वहाँ 90% पुण्य भोग लिया, 10 बाकी रह गया, 10% क्या हो गया? बाकी रह गया। वो कहाँ भोगेंगे? ये अन्य 8 स्वर्गों के अंदर। और फिर थोड़ा 1% बाकी रह गया, वो कहाँ भोगेंगे? वो वापस भारतवर्ष के अंदर। तो वो अमीर परिवार में पैदा होंगे, वो होंगे रिच, ऑपुलेंस सब होगा, स्वर्गीय ऑपुलेंस को मिलेगा, तो वापस 1% यहाँ आके भोगेंगे।
गणना के अनुसार इन 8 भूभागों के मानव प्राणी पृथ्वीलोक की गणना के अनुसार 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। उनका जीवन कितना है? 10,000 साल तक। हम लोग कितना जीते हैं यहाँ? 100 साल। वो लोग 10,000 साल तक जीते हैं। इनके सभी निवासी प्रायः देवताओं के तुल्य है। इनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। देखो, शक्ति भी क्या है? हमसे ज़्यादा है। आयुष्य भी क्या है? 10,000 हाथियों का बल है। दरअसल उनके शरीर वज्र की भांति कठोर होते हैं। उनके जीवन का यौवन काल अत्यंत आनंददायक होता है और स्त्री तथा पुरुष दीर्घ काल तक आनंदपूर्वक यौन समागम करते हैं। वर्षों तक इंद्रिय सुख भोगने के पश्चात जब जीवन का एक वर्ष शेष रह जाता है तो स्त्री गर्भवती होती है। इस प्रकार इन स्वर्ग लोकों के वासी वैसा ही आनंद उठाते हैं जैसा कि त्रेतायुग के मानव प्राणी। तो बताया कि वहाँ का जो वातावरण है वो त्रेतायुग जैसा है। हाँ, यानी कि युग वहाँ खाली क्या रहता है? त्रेतायुग। ना तो वो कलयुग आता है, ना सतयुग आता है, ना द्वापर आता है। क्या रहता है? त्रेतायुग ही रहता है वहाँ। और यहाँ बहुत ऑपुलेंस, बहुत एन्जॉयमेंट है उधर। हाँ, तुम देखते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में अच्छा बताया इसके बारे में। युग 4 होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग। सतयुग में सभी मनुष्य अत्यंत पवित्र होते हैं। सारे व्यक्ति आत्मसात तथा भगवत साक्षात्कार के लिए योगाभ्यास करते थे। समाधि में लीन रहने के कारण किसी को भी रुचि भौतिक इंद्रिय तृप्ति में नहीं रहती थी। त्रेतायुग में प्राणी इसी प्रकार का कष्ट सहे बिना इंद्र तृप्ति भोगते। देखो, अभी त्रेतायुग में क्या है? बिना कष्ट क्या मिलता है? इंद्र तृप्ति। सतयुग में कोई भोगता नहीं था। द्वापर में क्या है? द्वापर युग के अंदर भौतिक तापों का आरंभ हुआ, किंतु वे अधिक कष्टप्रद ना थे। थोड़ा बहुत हो गया कष्ट। वास्तव में कलयुग के आते ही कठिन भौतिक तापों का आरंभ। अभी कलयुग में क्या है? इंद्रिय तृप्ति कम होती है, कठिनाई ज़्यादा होती है। ये कॉन्ट्रास्ट पूरा बताया है इधर। इस श्लोक में जो दूसरी बात कही गई है वह यह है कि इन 8 दैवीय वर्षों में स्त्री तथा पुरुष द्वारा इंद्रिय सुख भोगते रहने पर भी गर्भदान नहीं होता है। गर्भदान तो निम्न योनि में होता है। उदाहरणार्थ, कुतिया तथा सूरी वर्ष में 2 बार गर्भ धारण करती है और प्रत्येक बार कम से कम आधा दर्जन बच्चे उत्पन्न करती है। सर्प जैसे निम्नतर योनियों में भी एक बार में सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। इस श्लोक से यह सूचित होता है कि हमारे उच्च योनियों में जीवन पर्यंत केवल एक बार गर्भदान होता है। पुरुष के संग संभोग करने पर भी स्त्री के गर्भदान नहीं होता। दिव्य लोक के प्राणी कामेच्छा के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होते, जिनका कारण भक्ति की ओर उनकी उच्च मनोवृत्ति है। एक तरह से देखा जाए तो दिव्य लोक में कामेच्छा होती ही नहीं है, और यदि कभी हुई तो गर्भदान नहीं होता। किंतु पृथ्वी लोक में गर्भदान होता है। भले ही लोग संतानों से कितना ही क्यों ना बचना चाहे, इस पापी कलयुग में तो मनुष्य गर्भ में ही शिशु हत्या करने लगे हैं। यह अत्यंत नीच कर्म है। इससे कर्ता की भौतिक कष्टों की वृद्धि ही होती है। देखो, सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं ना। भगवान बताए, यही त्रिधर्मा अनुप्रपन्ना काम कामा लभन्ते। वहाँ तो ये स्वर्गीय सुख का वर्णन यहाँ मिलता है। इधर वहाँ ये सब जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ बच्चों को पालना, और वहाँ उनका जो यौन क्रिया है वो लंबा समय चलता है। यहाँ मनुष्य जीवन में यौन क्रिया कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाती है, वहाँ लंबे समय तक चलती रहती है। तो वहाँ एन्जॉयमेंट क्या है? बहुत ज़्यादा है। और जब वो उनका जीवन का आखिरी साल बाकी होगा, तभी वो स्त्री जो वहाँ की होगी वो गर्भवती बनेगी, और जो बच्चा पैदा भी होगा वो गर्भ 9 महीने तक रहता नहीं है। वो तुरंत पैदा हो जाता है, इमीडिएटली। और पैदा होते ही बड़ा भी हो जाता है। उसको बड़ा करने की कुछ प्रॉब्लम होता, इसको बड़ा करो, उसको पाल पोष के बड़ा करो, तुरंत बड़ा हो जाएगा। और बड़ा होके वो भी युवान हो जाएगा, 16 साल का हो जाएगा तुरंत। तो स्वर्ग लोक में क्या है? फैसिलिटी है। कौन जाना चाहेगा स्वर्ग के अंदर? ये सब क्या बताते? वो गीता का श्लोक है ना, यामिमां पुष्पितां वाचा प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादृता पार्थ नान्य स्थिति वादिनः
कामात्मनाम स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। ये श्लोक गीता के अंदर आता है, जिसमें बताया ये वेदों के इस प्रकार के वाणियाँ जो है, लुभावनी वाणी जो है, वो क्या है, जहरीले पुष्पों के समान है। तो ये भी वेदों की वाणी है। ये सुनने में क्या लगती है, बहुत मधुर लगती है, स्वर्गीय सुख कितना अच्छा। यहाँ तो कितनी झंझट है। यामिमां पुष्पितां वाचा प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरता पार्थ। जो वेदवादरता है वो क्या सोचते हैं कि सभी वेदों का उद्देश्य क्या है, यही प्राप्त करना, यही स्वर्गलोक प्राप्त करना। इसके लिए क्या करते वो, कामात्मनाम स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम। वो अपने सब कर्म, अपने यज्ञ दान सब करते किसके लिए, वो स्वर्गलोक प्राप्त करने के लिए। हाँ, और भोग ऐश्वर्य गति प्रति, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो क्या है, भोग ऐश्वर्य के प्रति क्या है, ज़्यादा आसक्त है। तो ये पृथ्वी लोक के ऊपर खाली कितना साल मेहनत करते हैं, 20-25 साल मेहनत करके 1-2 लाख का जॉब ले लेंगे, क्या सुख मिलेगा तुमको। देखो स्वर्ग में जाओ क्या है, वहाँ सुख है। इधर और ये आयुष्य भी कितना है, हड्डी बड्डी ठीक नहीं है, पूरा शरीर भी दुबला पतला है, और क्या इधर कोई कुछ सुख नहीं है। यहाँ ज़्यादा मेहनत ही है ना ज़्यादा। इसे सुख भोगने तो कहाँ जाओ, अगर भौतिक सुख भोगना ही है तो कहाँ जाओ, स्वर्ग में जाओ। ये यहाँ कोई भौतिक सुख तो इधर है नहीं। तो इसलिए यहाँ भौतिक सुख ढूंढने का प्रयत्न मत करो। भोगना है तो कहाँ जाओ, स्वर्ग में जाओ। कैसे जाएंगे स्वर्ग के अंदर एक बार हमारे गुरु महाराज बता रहे थे, एक गौड़िया मठ के अंदर एक भक्त था, अच्छा भक्त था। महाराज बताए हम लोग जाते थे, बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है, सब वैष्णव की सेवा करता है, उसको प्रसाद सर्विस करेगा, उसका कपड़ा धो देगा, उसको पूरा ध्यान रखता है। हमें सब भक्त लोग पूछते क्या तुम अपनी सेवा क्यों करते हो, प्लस स्वर्ग में जाना है, ऐसा है कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है। सब भक्त लोग आश्चर्य हो गए, स्वर्ग में जाना है, अरे तुम ऐसा करके वैकुंठ में चले जाओगे, नहीं एक बार स्वर्ग में घूम के आना है, ऐसा है तो ये ऐसा भागवत में बताया है। योगी 2 प्रकार के होते हैं, गीता में भी बताते हैं, 2 प्रकार के योगी होते हैं। एक योगी जो होते हैं वो प्रकाश के मार्ग से जाते हैं, और एक योगी अंधकार के मार्ग से जाते हैं। जो प्रकाश के मार्ग से जाते हैं वो वापस आते हैं नहीं है, जो अंधकार के मार्ग से जाते हैं वो वापस आते हैं। तो आप देखो जो योगी ये सब लोग आ गए, इसके भक्ति योगी भी इसके अंदर आ गया। अगर उसकी इच्छा है कि मुझे घूम के जाना है तो घूम के जाएगा, और किसी की इच्छा है सीधा मुझे भगवत धाम जाना है तो सीधा भगवत धाम जाएगा। तो अभी अगर हमारे हृदय में थोड़ी भी भौतिक इच्छा होगी, ये सब पढ़कर जानने की इच्छा होगी, थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं वहाँ, तो फिर वो घूम के जाना पड़ेगा वहाँ इधर, और फिर हो सकता है कि वहाँ से वापस इधर आओ और फिर इधर फंस जाओ, तो फिर चक्र चलता रहेगा। जीव तो ऐसे ही घूमता रहता है ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मा ने भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, तब जाके उसको फिर से अवसर मिलेगा। मगर स्वर्ग लोक में जाने की मेहनत करते, उसे थोड़ा मेहनत हम भगवत धाम जाने के लिए कर ले तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हम देखेंगे आगे आएगा, क्योंकि भक्ति के अंदर व्यक्ति को इतना ऊंचा रस मिलता है हाई लेवल का, कि उसको एक भौतिक सुख जो इतना आकर्षक लगते नहीं है, वो फीके पड़ जाते उसके सामने। क्योंकि भक्ति में ही अपने आप अन्य अनंत सुख है उसके अंदर। हाँ, भगवान का नाम, भगवान का लीला, भगवान का परिकर, ये सब क्या है, आनंद देने वाले चीज़ है। क्योंकि भगवान खुद क्या है, आनंदमय है। तो अगर हमारा रुचि इसके अंदर बढ़ेगा तो अपने आप ये भौतिक चीज़ वो क्या इसके सामने क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। तो अगर हमको भगवान के नाम रूप गुण लीला के अंदर रुचि नहीं आ रही है तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप मुझे क्या दो, आपके नाम में रुचि दो, आपकी लीलाओं में रुचि दो, आपके कथा में रुचि दो। मेरे कान जो है आपकी कथा सुन के क्या हो जाए, और कुछ ना सुने, यही कथा सुनते रहे, मेरे जीवा आपका गुणगान करती रहे। इस प्रकार से हम पूरे कृष्ण भावनामृत रहेंगे तो हमको भौतिक सुख जो है वो कभी भी इतना आकर्षित लगेगा नहीं, क्योंकि भगवान ही सर्व आकर्षक है, वो रियल आकर्षण का चीज़ है इधर। ठीक है, इन भूखंडों में से प्रत्येक में ऋतु के अनुसार फूलों तथा फलों से पूरित अनेक उद्यान एवं मनोरम ढंग से अलंकृत आश्रम है।
इन भूखंडों की सीमा बताने वाले विशाल पर्वत के बीच निर्मल जल से पूरित विशाल सरोवर है, जिनमें कमल के नए पुष्प खिले हुए। इन कमल पुष्पों की सुगंधि से हंस, बतख, जगमुर्गियाँ तथा सारस जैसे जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं और भौरों के भौं गुंजन से वायु प्रेरित रहती है। ये सब देखो क्या करे, ये सब रोमांटिक सीन बना रहे हैं पूरा। हाँ, जैसे होता है ना, ये कश्मीर में जाते हैं, शिमला में जाते हैं, सब फिल्मों में देखते हैं हम लोग ऐसा। तो नेचुरल है ये पूरा वहाँ। अपने शरीरों को सेविक ये लोग सरोवर के तटवर्ती उद्यानों में जीवन का आनंद उठाते हैं। ऐसे मोहक वातावरण में देवताओं की पत्नियां अपने पतियों से हास प्रयास करती है और उन्हें कामेच्छा से पूर्ण बाकी चितवन से दिखती है। सभी देवताओं ऐसी एवं उनकी पत्नियों पर उनके सदैव सेवक सदैव चंदन तथा पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार 8 स्वर्गीय वर्षों के रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद भुगतते रहते हैं। श्री प्रभा जी बता रहे तात्पर्य में, यहाँ पर निम्नस्थ स्वर्ग लोकों का वर्णन है। निम्न स्वर्ग लोक है, ये क्या है? ये देवी स्वर्ग नहीं है। ये कौन सा स्वर्ग है? भौम स्वर्ग। एक स्वर्ग नीचे भी आता है, इसको क्या कहते हैं? बिल्व स्वर्ग। तो सोचो, यहाँ इधर का स्वर्ग ऐसा होगा तो वो स्वर्ग कैसा होगा? इंद्र वाला। इसे देवता असल लोग कहाँ आक्रमण करते हैं? वो स्वर्ग के ऊपर। इस लोक के वासी मोहक वातावरण से जीवन उपभोग करते हैं, जहाँ सच सरोवर, नए उगे कमल पुष्प से उद्यान, नाना प्रकार के फल फूलों, पक्षियों तथा गुंजरों करते भौरों से भरे रहते हैं। एक ऐसा वातावरण आपको अनुभव करना है तब जाइए ऋषिकेश जाइए। तो गए ऋषिकेश? रहा कुछ दिन रहे वहाँ ऋषिकेश? ही रहे। एक बार हम लोग गए थे ऋषिकेश, हमारे गुरु महाराज का श्रवण कीर्तन कैंप था, मई महीने में था। ऋषिकेश वो ठंडा जगह है और वहाँ आप देखो चारों तरफ हिमालय की चोटियाँ हैं और ऐसा ही आपको वातावरण मिलेगा पूरा नेचुरल। वहाँ गंगा नदी थी और वहाँ हम लोग क्या करते थे, प्रोग्राम हमारा था, सब लोग शाम को गंगा में नहाना धोना चलता था हर बार। अच्छा जगह है पूरा। ऐसे वातावरण में वे अपनी अत्यंत सुंदर एवं कामाशक पत्नियों के साथ आनंद मग्न रहते हैं, तो भी वे सब भगवान के भक्त होते हैं। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, इस पृथ्वी के निवासी भी ऐसे स्वर्गीय सुखभोग की आकांक्षा करते हैं, किंतु उन्हें जैसे जैसे काम सुख तथा नशे जैसे कृत्रिम आनंदों की प्राप्ति हो जाती है तो वे भगवान की सेवा सर्वथा भूल जाते हैं। किंतु स्वर्गलोक के उच्च स्थल के इंद्रिय सुख का भोग करते हुए भी वहाँ के वासी यह कभी नहीं भूलते कि वे परम पुरुष के शाश्वत सेवक हैं। देखो ये भेद है। हाँ, ये भेद है। देवताओं में असुर में क्या भेद है? विष्णु भक्त स्मृते देवा आसुर तद विप्रय। अभी देवता जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, वो क्या है? मिश्र भक्त है। ठीक है, वो भोग विलास कर रहे हैं मगर वो मान स्वीकार करते हैं कौन है? विष्णु भगवान है, हम उनके सेवक हैं, हम विष्णु नहीं हैं। मगर उनकी क्या है? सब भौतिक इच्छा है। असुर लोग जो है वो क्या है? भगवान विष्णु को ही नहीं मानते हैं, उनको हटा के ही भौतिक सुख भोगना चाहते हैं। ये फर्क है। तो जो लोग मिश्र भक्ति करते हैं वो कहाँ जाएंगे? देवताओं के लोक में जाएंगे और वहाँ विष्णु भक्ति करेंगे देवताओं के साथ। थोड़ा भोग भी करेंगे, थोड़ा भक्ति भी करेंगे, दोनों चलता रहेगा। मगर जिनको केवल ही भक्ति करना है, जैसे हम गुरु पूजा में गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल केवल भक्ति पद्म, तो जिसको केवल ही भक्ति करना है वो कहाँ जाएगा? वो ही गोलोक में जा सकता है। क्योंकि वहाँ कृष्ण के अलावा उनको और कोई चीज़ में रुचि नहीं। 100% किस में रुचि है? कृष्ण के अंदर। तो ऐसा शुद्ध भक्त जो होते हैं वो वैकुंठ के अंदर, गोलोक के अंदर निवास करते हैं। अगर भौतिक इच्छा है तो फिर अलग अलग लोक में जहाँ रहने की योग्य है वहाँ उसको जन्म मिल जाएगा उधर। इन सभी 9 वर्षों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए पुनः पुरुषोत्तम भगवान, जिन्हें नारायण कहा जाता है, अपने चतुर रूपों वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध में विस्तार करते हैं। इस प्रकार अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए वे उनके निकट रहते हैं। भगवान उनको अपना संग देने जाते हैं। किन लोगों को? मिश्र भक्तों को, कि जिससे क्या हो जाए? वो लोग भी क्या बन जाए? शुद्ध भक्त बने। तो भगवान खुद आते हैं
उनके साथ रहने के लिए वहाँ। और फिर ये लोग जो है क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं उधर। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, आगे बताते हैं, इलावृत वर्ष नामक भूखंड में भगवान शिव ही एकमात्र पुरुष है जो देवताओं में सर्वाधिक शक्तिमान है। भगवान शिव की पत्नी देवी दुर्गा नहीं चाहती कि उस प्रदेश में कोई भी पुरुष प्रवेश करे। यदि कोई मूर्ख पुरुष प्रदेश में प्रवेश करने का दुस्साहस करता है तो वे उसे तत्क्षण स्त्री में परिणामित कर देते हैं। इसकी व्याख्या में बाद में 9वें स्कंद में करूँगा। तो वो नाम था सुधमन्यु, नाम याद आया मुझे, सुधमन्यु था, वो मनु का पुत्र था। वो गया था वहाँ, तो क्या हो गया, वो स्त्री बन गया। फिर 6 महीना स्त्री रहता है, 6 महीना पुरुष। जब स्त्री बना तो उसका नाम क्या बना, इला। और उससे कौन सा पुत्र पैदा हुआ, पुरुरुवा। नाम सुना है? बुध से, बुध किसका पुत्र है, सोम का। सोम पता है ना, सोम यानी चंद्रमा। चंद्रमा से बुध से पुरुरुवा, और पुरुरुवा से फिर आगे परंपरा चलती है। फिर उसके बाद ययाति के बाद फिर इससे पहले नाहुस के बाद ययाति के बाद फिर ऐसे ही अलग अलग चंद्रवंश पूरा प्रारंभ हुआ वहाँ से। तो ये इला जो थे वो कौन था, वो सुधमन्यु, वो जो स्त्री बन गया था वहाँ से। इलावत वर्ष में भगवान शंकर सदैव दुर्गा की 100 अरब दासियों से घिरे रहते हैं। 100 अरब कितना गिनो आप, खाली दासिया है वहाँ, जो उनकी सेवा करती है। परमात्मा का चतुर्गुण विस्तार वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण में हुआ है। इनमें चतुर्थ विस्तार संकर्षण है जो निश्चित रूप से दिव्य है, किंतु भौतिक जगत में उनका संहार कार्य तमोगुणमयी है। अतः वे तामसी अर्थात तमोगुणी ईश्वर कहलाते हैं। भगवान शिव को ज्ञात है कि संकर्षण उनके अपने अस्तित्व के मूल कारण है। अतः वे समाधि में निम्नलिखित मंत्र का जप करते हुए उनका ध्यान करते हैं। देखो, संकर्षण जो है वो भगवान शिव का उत्पत्ति का कारण है। आदि संकर्षण देखो कौन है, बलराम जी। हाँ, और बलराम जी से क्या होता है, सब विस्तार होता है। संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव होता है। तो संकर्षण जो है वो एक सर्प है। हाँ, और संकर्षण से ही जो विस्तार होता है वो शिव जी का होता है आगे जाके। हाँ, तो शिव जी जो है उनको पता है कि मेरा अस्तित्व का कारण कौन है, संकर्षण। इसलिए वो हमेशा क्या करते हैं, संकर्षण का ध्यान करते हैं। कौन से मंत्र से करते हैं, वो नीचे आएगा अभी। ये मंत्र पढ़कर हमें संकर्षण की पूजा करते हैं। तो हम देखते हैं शिव जी के गले में से क्या होता है, सांप होता है। क्यों? क्योंकि वो संकर्षण का क्या है, उसका चिन्ह, उसका अंकित करते हैं वहाँ। हाँ, संकर्षण बताए। तो ये मंत्र बोलते हैं शिव जी। श्री भगवान उवाच, यहाँ शिव जी को भी भगवान बुलाया गया है। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय व्यक्ताय नमः इति। परम शक्तिमान भगवान शिव कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं संकर्षण के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार है। अनंत होकर भी आप अभक्तों के लिए अप्रगट रहते हैं। ये पूरा उनका स्तुति है। क्या करें, पढ़ ले, एक चैप्टर थोड़ा पूरा करते हैं। अच्छी स्तुति है, मैं फटाफट पढ़ता हूँ उसको। हे प्रभु, आप ही एकमात्र आराध्य है, क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्यों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आपके चरण कमल भक्तों के एकमात्र आश्रय है। आप भक्तों को अपने नाना रूपों द्वारा संतुष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को भौतिक संसार के चंगुल से छुड़ाने वाले हैं। आपकी इच्छा से ही अभक्त लोग इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। कृपया मुझे अपने नित्य दास के रूप में स्वीकार करें। देखो शिव जी क्या प्रार्थना करते हैं, भगवान को क्या कहते हैं,
मुझे आपका दास के रूप में स्वीकार करे। 100 अबद्ध दासियाँ उनकी सेवा करती है। कितनी? 100 अबद्ध थी ना, 100 अबद्ध दासियाँ सेवा करती, मगर वो उनको क्या बनना है? भगवान का दास बनना है। एक कोई ऐसा हमारा मनोवृत्ति होना चाहिए उसके अंदर। हम आपके क्रोध के वेग को हम अपने क्रोध के वेग को नहीं रोक पाते। अतः जब हम भौतिक वस्तु को देखते हैं तो उससे आकर्षित या विकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते, किंतु परमेश्वर इस प्रकार कभी भी नहीं प्रभावित नहीं होते। यद्यपि इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संवार के हेतु इस पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु इतने रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। अतः वह जो अपने इंद्रियों के वेग पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे श्री भगवान के चरण कमलों की शरण देनी चाहिए, तभी वह विजयी होगा। तो शिव जी बताते हम हमारे शिव जी का तमोगुण से ज़्यादा संबंधित है, तो वो बोलते हैं हम हमारे क्रोध को रोक पाते नहीं हैं। हम हमारे भौतिक विषयों को देखकर हम उससे आकर्षित होते हैं या तो फिर विकर्षित होते हैं, मगर भगवान क्या है? आप ऐसे नहीं हैं, आप कभी प्रभावित होते नहीं हैं। इसलिए आप माया के ऊपर दृष्टिपात भी करते हैं, पर आप हमेशा माया से क्या लेते हैं? लिप्त रहते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान के चरण कमल की शरण लेनी चाहिए। कुत्सित दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए भगवान के नेत्र मदिरा प्रिय हुए उन्मत्त पुरुष जैसे है। अभी देखो, आप बलराम को देखा होगा। हाँ, बलराम जी खास करके यमुना तट के ऊपर जब बलराम जी रासलीला किया, अभी देखो बलराम जी रासलीला करते हैं तो हमको नहीं सोचना चाहिए कि बलराम जी ऐसा क्यों करते हैं, वो भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या है? तो वो वारुणी, पता है ना आपको, वारुणी देवी आई, बलराम ने उसको पिया, उनकी आँख क्या हो गए? लाल लाल घूमने लगी है, ऐसा है पूरा। तो संकर्षण उनका विस्तार है तो उनकी आंखें भी कैसे होती है? वैसे ही होती है। नेत्र मदिरा पिए उन्मत्त पुरुष जैसे है। ऐसे अविवेक के पुरुष भगवान पर रुष्ट होते हैं और अपने रोषवश उन्हें श्री भगवान अत्यंत रुष्ट एवं भयावह लगते हैं। किनको? जो भगवान को इस प्रकार देखता है। जो भगवान संकर्षण को इस प्रकार देखेगा तो उनको क्या लगेगा? भगवान रुष्ट लगते हैं और उनको रोषवश लगते हैं, उनको भयानक लगते हैं। कौन? ऐसे व्यक्ति को। किंतु यह माया है। जब भगवान के चरण कमलों को स्पर्श से नागवधुएं उत्तेजित हुई तो लज्जावश उनकी ओर अधिक आराधना नहीं कर पाई। फिर भी भगवान उनके स्पर्श से उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे धीर बने रहते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो भगवान की आराधना करना नहीं चाहेगा? तो यह भगवान के गुणगान बता रहे। धीर है। क्या है भगवान? हम देखते हैं धीर तत्र न मुह्यति, गीता में शब्द आता है। धीर पुरुष क्या होता है? विचलित होता नहीं है। शिव जी कहते हैं सभी महान ऋषि भगवान को सृजक, पालक तथा संवारक के रूप में स्वीकार करते हैं, यद्यपि वास्तव में उनका इन कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए श्री भगवान को अनंत कहा गया है। यद्यपि शेष अवतार के रूप में वे अपने फणों पर समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, किंतु प्रत्येक ब्रह्मांड उन्हें सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। अतः सिद्ध का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो ईश्वर की आराधना नहीं करेगा? पूरा अनंत ब्रह्मांडों का भार किसके ऊपर है? शेष के ऊपर। मगर उनको क्या लगता है? वो सरसों के बीज के समान लगता है। हम देखेंगे आगे आएगा शेष नाग। एक्चुअली वो शेष जो है वो अलग है और ये शेष अलग है। पुनः पुरुषोत्तम भगवान से ही ब्रह्मा प्रकट हुए, जिनका शरीर महत्त्व से निर्मित है और वह भौतिक प्रकृति के रजगुण द्वारा प्रभावित बुद्धि का सागर है। ब्रह्मा जी से मैं स्वयं मिथ्याहंकार रूप में, इसे रुद्र कहते हैं, उत्पन्न हुआ। मैं अपनी शक्ति से अन्य समस्त देवताओं, पंच तत्वों तथा इंद्रियों को जन्म देता हूँ। अतः मैं पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता हूँ। वे हम सबों पे सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी देवता, महतत्व, इंद्रिया, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और स्वयं मैं उनके वश में वैसे ही हैं। जिस प्रकार की डोरी से बंधे पक्षी, केवल उन्हीं के अनुग्रह से हम इस जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। अतः मैं परम ब्रह्म को सादर प्रणाम करता हूँ। देखो शिव जी खुद बताते हैं कि हम लोग तो क्या है, केवल बंधे हुए हैं। श्री भगवान की माया हम समस्त बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत में बांधती है। अतः उनकी कृपा के बिना हम
जैसे तुच्छ प्राणी माया से छूटने की विधि नहीं समझ पाते, मैं उन श्री भगवान को सदा नमस्कार करता हूँ जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के कारण स्वरूप है। तो इस प्रकार ये चैप्टर क्या हुआ, पूरा हुआ। तो ये जम्बूद्वीप के अंदर जो इलावृत वर्ष था उसका वर्णन है। अभी अलग अलग वर्ष आएंगे, कुरु वर्ष, फिर हरिवर्ष, अलग अलग वर्षों के अंदर भगवान के अलग अलग रूपों में आराधना होती है, वो आएगी। फिर भारतवर्ष का वर्णन आएगा, वो हम देखेंगे। भारतवर्ष के बाद फिर क्या होगा, फिर अलग अलग जो द्वीप है, पहले जम्बूद्वीप आया, उसके बाद कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, उसका वर्णन होगा। ऐसे अलग अलग द्वीप समुद्रों का अंत में आएगा। बाजू में लोकालोक पर्वत, इससे पहले आएगा मनुष्योत्तर पर्वत, वहाँ सूरज की कक्षा है वहाँ, और फिर आगे आलोक भूमि का वर्णन, ये सब विस्तार से अभी आएगा। फिर उसके बाद आएगा ऊपरी ग्रह कौन कौन से, अपर प्लैनेटरी सिस्टम, फिर क्या होगा लोअर प्लैनेटरी सिस्टम। ये सब कम से कम 6-7 टॉपिक सेशन हमारे रहेंगे इसके अंदर। ओके, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं विषय के ऊपर। एनी क्वेश्चन? कॉटलेस मैक दे दो उनको। सतयुग में गंगा जी का अवतरण था। गंगा आती है, जाती है, लुप्त हो जाती है थोड़े समय के लिए, बाद में फिर से प्रकट होती है। प्रकट कोई भक्त उनको प्रकट कराते हैं फिर। तो जो पहले बार है उसका कोई अवतरण का कोई, मुझे पता नहीं। मुझे कालियानाथ का जो बताया कि वो उनको वहाँ से यमुना से निकाल के द्वीप में भेज दिए, पर अभी भी उधर में एक मूर्ति है कालियानाथ की, कि यहाँ पे कालियानाथ यमुना के पास, अभी भी वहाँ जाके दर्शन करते हैं। हाँ, तो कालिया आता होगा कभी, हम लोग नहीं देख पाते होंगे। वो भगवान की वृंदावन तो भगवान नित्य धाम है, कभी आज का आना जाना रहता रहता होगा ऐसे। पर कालिया नाग छोटा नाग नहीं था, बड़ा नाग था, ऐसा है। वो शेष का भाई है। जो कद्रू थी, कद्रू पता है ना आपको, कौन है वो? कश्यप मुनि की पत्नी है कद्रू, उनके सब पुत्र है ये। तो कालिया, फिर वासुकी, तक्षक, फिर ये कौन, शेष। सबसे बड़ा पुत्र कौन है? शेष। वो शेष सबसे वैरागी था। तो ब्रह्मा वो तो चला गया, मुझे बोला ये सब नहीं गिरना है इसके अंदर। ब्रह्मा को बोला मैं क्या करूं? बोला तुम जाओ पाताल में चले जाओ, पाताल में जाकर भूमंडल को धारण कर लो, ऐसा है तुम्हारी ये सेवा। बोला कब तक धारण करना है? बोला जब तक तुम भगवान के गुणगान गाते रहो, जब तक गाते हो तब धारण करो, ऐसा है। जब खत्म हो जाए तो छोड़ देना है, ऐसा है। तो उसको नीचे बेच दिया। तो शेष जो है अभी तक क्या कर रहे हैं, भगवान के गुणगान गाते हैं, अभी तक चल रहा है उनका। और ऐसा गुणगान गाते हैं कि दूसरे को रिपीट नहीं करते हैं। भागवतम भी आता है, हम देखते ये कथा जो भी महाभारत में विस्तार से आती है। शेष जी जाते हैं और फिर वो धारण करते हैं। तो सब उनके भाई है सब ये। तो फिर राजा किसको बनाया? सांप का वासुकी को बनाया, वासुकी राजा बना। और फिर एक कालिया, सब उनके अलग भाई है। तो उसमें से मेजोरिटी सांप को तो जन्मेजय महाराज ने ख़त्म कर दिया। जब उन्होंने यज्ञ किया बहुत सारे सांप को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, कुछ कुछ बाकी रह गए, वो जिंदा है अभी। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, माइक दो उनको। यहाँ पे शिव जी को भी भगवान बताया, कृष्ण जी भी भगवान है। तो अभी शिव जी भी मुक्त कर सकते हैं, तो अभी कृष्ण जी भी मुक्त कर रहे थे, दोनों में फर्क क्या है? आपने देखा एक भगवान दूसरे भगवान की स्तुति कर रहे थे। एक भगवान बोल रहे हैं मुझे आपके चरण कमल की सेवा दीजिए, ऐसा है, और आपकी माया को से मैं ही पार कर पाऊंगा। आप पढ़ा नहीं भागवत में श्लोक क्या लिखा है कि जो आपके चरण कमल की सेवा करता है वही माया से निकल सकता है। तो कौन मुक्ति देगा अभी? हाँ, मुक्तिदाता सर्वेशाम विष्णु एवं केवल विष्णु ही मुक्ति दे सकते हैं। शिव जी मुक्ति के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, उनके जुरिक्शन में नहीं है।
मुक्ति प्रदान करना। ठीक है, दो प्रकार के भगवान हैं, एक सेव्य भगवान और एक सेवक भगवान। ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना। इवन ये तो चलो शिव जी तो पता चलता है कि वो तो विष्णु तत्व नहीं है। इवन विष्णु तत्व भी जो है, जब कृष्ण होते हैं, सभी विष्णु तत्व जो है अपने आप को भगवान कृष्ण के सेवक मानते हैं सभी। हमको लगेगा आश्चर्य कैसे हो गया ऐसा। राम, बलराम, सभी अवतार, नरसिम्हा, सब जो है अपने आप को क्या प्रस्तुत करते हैं, हम भगवान के सेवक हैं, कृष्ण के सेवक हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वरना क्या होगा, लोग भ्रमित हो जाएंगे थोड़ा। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ माता जी। ये जो जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है दक्षिण में नीचे, हम्म, उसी में हमारी पृथ्वी है। तो पूरा जो भारतवर्ष 9 खंडों में डिवाइड है, हाँ, तो वो पूरा कर्मभूमि है या सिर्फ हमारी पृथ्वी जो छोटी सी है? भारत खंड, भारत खंड, भारतवर्ष भारत खंड, भारतवर्ष नहीं, भारत खंड। वो आएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा। भारतवर्ष का जब वर्णन आएगा तो उसके अंदर हम एक्चुअली भागवतम के अनुसार देखा जाए तो भारतवर्ष जो है कर्म क्षेत्र बताया गया है उसको, तो पूरा भारतवर्ष ही हो गया अगर भागवतम को लेके चले तो। मगर वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष तक हम जा सकते नहीं है, अभी हमारे लिए सीमित जगह है। हम सीमित है, भारत खंड तक ही सीमित है। वो आगे हम देखेंगे जब भारत खंड का वर्णन आएगा कैसे अलग अलग भारत खंड बना हुआ है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, माइक ले लो, आपका आवाज़ बड़ा नहीं है। जो आपने पूरी गंगा का ओरिजिन बताया था ना, गंगोत्री, और वो ऊपर से जो आता है, तो अभी हमें टेक्स्ट में गंगोत्री तक तो बताते हैं, लेकिन ऊपर वाला पता नहीं। आपको दिखता नहीं इसलिए ऐसे दिखता है। गंगा पानी कैसे गिरता है, मेरू पर्वत पे गिरता है, मेरू से जंप मारता मारता वहाँ हिमालय से आता है, तो गंगा का पानी कहाँ से आएगा? हिमालय से ही तो आता है पूरा। हिमालय में गंगोत्री तक ही बताते हैं, गंगोत्री तो गंगोत्री में कहाँ से आया? आप गौमुख देखा कभी गंगोत्री का? कोई गया भी तक गंगोत्री गौमुख में? वो देख के आया उधर? इवन कोई भी कॉमन नदी है कैसे बहती है आप देखो। कोई नदियाँ होती है कैसे होती है, पहाड़ के ऊपर बादल जो होते हैं बारिश गिराते हैं, सब पानी किधर स्टोर होता है? पहाड़ों के अंदर बहुत मात्रा पानी होता है। फिर क्या होता है, वो पहाड़ों से निकलता है पानी बाहर, स्टोर हुआ पानी निकलता रहता है। तो ये प्रवाह करीबन 12 महीने चालू रहेगा, 8 महीने चालू, फिर से बारिश होगा, फिर से निकलेगा पानी, जैसे नदियाँ बहती रहती है वहाँ। तो आप हिमालय पे देखो, आप, मैं तो जो गया हूँ हिमालय, मुझे पता है कितना बर्फ़ स्टोर है उसके ऊपर। आप देखो हिमालय के ऊपर कितना बर्फ़ स्टोर है उधर, पूरा भारतवर्ष बह जाएगा इतना पानी स्टोर है उसके ऊपर। अभी तक तो कोई जा भी नहीं पाया इसके ऊपर। तो अभी जो गर्मी होती है सब बर्फ़ पिघलता है, सब पानी आता है, सब नीचे आता है, और बारिश के सीजन में बर्फ़ होता है, तो सब बर्फ़ आया, इतना सब पानी आया कहाँ से? ऊपर से ही आया ना सब। अभी देखो वो आया था बीच में 4 धाम के अंदर, पानी आया, इतना सब पानी आया से कहाँ? ऊपर से ही आता है। क्लियर कि कन्फ्यूजन है कुछ? पानी देखो, पानी तो सब जगह पे है, 5 तत्व सभी जगह पे है, तो पानी भी सब जगह पे है। ये भगवान की व्यवस्था से क्या होता है, पानी आ जाता है उधर। तो गंगा ऊपर से नीचे आई तो वहाँ से बह रही है अभी तक। ठीक है, वो जैसे बोलते हैं कि गंगा के पानी में एक स्पेशल बैक्टीरिया रहता है, कौन लेता है पेशल? बैक्टीरिया, पता नहीं मुझे। पानी खराब हो जाता है वो। हमको पता है कि भगवान के चरण कमल की धूल वहाँ रहती है, वो स्पेशल बैक्टीरिया है। वो उससे पानी खराब नहीं होता है, क्योंकि भगवान के चरण को स्पर्श किया है। आप लोग उसको स्पेशल बैक्टीरिया बोलते होगे, हम लोग भगवान के चरण धूल बोलते होंगे। जैसे वो बोलते हैं ना, गॉड पार्टिकल बोलते हैं। पागल लोग है, गॉड डीएनए, सब नास्तिकतावाद है। ओके, और कोई प्रश्न किसी के? ये जो कारण समुद्र और विरजा नदी एक ही है, एक ही है। और ये पानी भी दिव्य है। वो जल जो वो पानी है वो भौतिक पानी नहीं है,